कितने हजारों वर्ष नरकों में भटकते रहते हैं। उनको निषिद्ध गुरु कहा, तांत्रिक को। गुरु गीता में जो उपनिषदों का ज्ञान दे, वैराग्य बढ़ा है, विवेक बढ़ा है, उनको कारणाख्य है गुरु का। जो धर्म कर्म का ज्ञान दे, उनको बोधक गुरु का। जो संसारी स्कूली ज्ञान दे, उनको सूचक गुरु कहा, वाचक गुरु कहा। लेकिन सतगुरु वह सत्य पद में पहुंचा दे, जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका नाश नहीं है, वो आत्मा का अनुभव कराने किया हुआ है और कराने की क्षमता का धनी, उसे कहते कबीर जी, सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम है कि मेरे को ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। तो जिनको वो मिला है, कुंवारा सोचता है शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, तो जिनकी शादी वो सुखी हो गए क्या? संतान नहीं है, वो बोलता है बेटा आ जाए तो सुखी हो जाऊं, तो बेटा होने से सुख ही हो जाएगा, तो बेटे वाले सब सुखी हो गए क्या? अरे बेटे बेटे तंग करते, ऐसे तो अकेले थे तो सुखी, तो जो अकेले रहे हुए सुखी हो गए क्या? ये पत्नी है कि मुसीबत है, बस तलाक दे दूं तो सुखी हो जाऊं। जिन्होंने तलाक दे दिया वे सुखी हो गए क्या? और हुए तो कितनी देर हुए? उद्देश्य है सदा सुखी होने का, सुखी हो भी गए तो थोड़ी देर हुए, और वो सुखाभास है, पूरा सुख नहीं है। पूरा सुख एक बार आ जाए तो फिर कभी जाता नहीं। सच्चिदानंद का सुख एक बार पता चल जाए तो फिर मिट नहीं सकता। ये तो सिर पे बोझा लिए जा रहे हैं, सिर थका तो रख दिया कंधे पे, हाश जरा सुख हो गया। कंधा थका तो दूसरे कंधे पे, हाश सुख मिल गया। फिर बेचा, फेंक दिया, बेचा, पैसे मिले, हाश। अब सीधा सामान लाए, फिर भोजन बना, खाया, हाश। हाश नहीं, वो जो खाया है उसको छोड़ने के लिए फिर लोटा लेके जाना पड़ेगा, और लोटा लेके गए तो क्या हो गया? हाश, फ्री हो गया। सो हाश का एहसास होता है, सुबह सुखाभास होता है। लेकिन फिर वो खाली कोठा भरने के लिए फिर लकड़ी करने गए, हाश हाश का एहसास हुआ। एक आदमी आया महाराज के पास, गुरु महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? बोले जूता काटता है। जूता लिया है, चमड़े का, काटता है। गुरु जी ने कहा जूता उठा के फेंक दो। बोले ये नहीं छूटेगा, ये मेरे जीवन का साथी है। पत्नी की मेरी नहीं बनती, बेटे भी उसके पक्ष में है। ऑफिस में जाता हूं तो साहब भी टोकता है। जब ये जूता पहनता हूं तो इसके काटने से सारी कटान भूल जाता हूं, एक अकेला साथी रह जाता है। बाकी के सारे दुख भुलाने के लिए मेरा जूता ही तो मेरा सहायक है। ऐसे ही लोग दुख भुलाने के लिए, टेंशन मिटाने के लिए, कभी चाय पी ली, कभी कॉफी पी ली, कभी कुछ पी लिया, कभी पान मसाला खा लिया, कभी पिक्चर देख लिया, बस वही जूते ही है और क्या है। छोटे दुख भूलने के लिए ज्ञान तंतुओं को थोड़ा बेहोशी का दे दिया खटौनी। जैसे शराब एक बेहोशी है, ऐसे ही थोड़े लोग कुछ ऐसा काम किया और लोगों ने ताली बजाई, मजा आ गया, बहुत अच्छा हुआ। एक बेहोशी की थोड़ी टैबलेट है और क्या है। बीमार होते हैं तो पेन किलर देते हैं डॉक्टर लोग। पेन किलर से ये नाम ऐसे बदमाशी के रखे हैं कि जनता बेचारी नीचे ही जाए, पता भी न चले। दर्द को मारने वाला, वास्तव में दर्द को मारने वाली गोली नहीं है, दर्द की खबर देने वाले तुम्हारे सेल्स को, तुम्हारे ज्ञान तंतुओं को मारने वाली है। तुम्हारी सूझबूझ की नाड़ियों को बेहोश करने वाली गोलियां हैं। पीड़ा तो है लेकिन तुम्हारे ज्ञान तंतुओं को खबर ना पड़े। सीधी भाषा में कहें कि तुमको बेवकूफ बनाने की गोली है। दर्द तो हो रहा है लेकिन पता नहीं है। तो फिर ये धीरे धीरे वे अंग नासूर हो जाते हैं, और वो पेन किलरों से फिर साइड इफेक्ट लीवर को, किडनी को, पाचन तंत्र को,
ज्यों ज्यों अंग्रेजी दवाएं बढ़ती गई त्यों त्यों रोग, ऑपरेशन, बीमारियां बढ़ती गई, लोग निचोते चले गए। बीमारियां क्यों होती है कि वात, पित्त और कफ ये सम है तो शरीर स्वस्थ, विषमता है तो थोड़ी बीमारी हुई। विषमता है तो उपवास करने के योग्य, तो थोड़ा उपवास करो तो विषमता इनकी हट जाएगी। कभी कफ ज्यादा हो गया या पित्त ज्यादा हो गया, वायु ज्यादा हो गया, विषम हो गए तो जठरा को थोड़ा आराम मिलेगा, तो जो अधिक है उसी को पचा कर लोड बैलेंस कर लेगी। लेकिन खाते गए तो विषमता का रस बढ़ता गया, फिर ढल पड़े, थकान हो रही, मर रहे, ये कर रहे। तो अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार वैद्य की सलाह लेकर, अच्छा वैद्य भी आजकल तो आयुर्वेदिक उपचार सर्वोत्तम है, लेकिन जिनको सत्ता होते हुए प्रचार अपने ढंग का करते हैं। अंग्रेजी सत्ता में एलोपैथी का प्रचार हो गया खूब, और प्रचार में वो माहिर है, तो सभी अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग एलोपैथी पढ़ने लगे, तो दिमाग वाले अच्छे अच्छे लोग एलोपैथी पढ़ने लगे, तो जो क्रीम दिमाग था वो एलोपैथी में लग गया। अब जो वहां उसकी बराबरी नहीं है, बाकी लबू ढबू है, वो चलो आयुर्वेदिक में भर्ती हो जाओ। तो जो लबू ढबू थे उनको तो सबको, जिस स्कूल में कोई विद्यार्थी नहीं तो जो भी आए भर्ती हो जा, और जहां लाइन लगती है वहां तो चेक करके भर्ती किया जाता है। अब धर्म में भी ऐसा हो गया। पहले तो ऐसी बातें तो खास चुने हुए लोगों को सुनाई जाती है, अभी तो चालू कथा में उठे बैठे आए उनके लिए भी आ जाओ भाई, क्योंकि अब ग्राहकी करूं। युग ऐसा आया, कॉलेज में 500 व्यक्ति की व्यवस्था हो और फार्म आए 150 के, उसमें से आप किनको छांटोगे? भर्ती हो जाओ 150 के 150, और फार्म आ गए 5000, तो आप सिलेक्टेड पर्सन को लोगे? सीधी बात है। तो आयुर्वेदिक में तो जो आए हो गए भर्ती, कितने भी मार्क से पढ़ बेटा आयुर्वेदिक। फिर उसको बेचारे को अपनी मति गति इतनी नहीं, उतना वो आयुर्वेदिक को समझने में इतनी दिलचस्पी नहीं तो आयुर्वेदिक विद्या ऐसी है कि तुम्हारी ये कार्डियोग्राम निकालो, फलाना निकालो, ढिंगड़ा निकालो, ब्लड टेस्ट करो, पेशाब टेस्ट करो, फलाना टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, दम्मे के लिए ये टेस्ट करो, फिर भी वो टेस्ट में सैकड़ों हजारों रुपए खर्च हो जाते और इलाज ठीक नहीं होता। एक मशीन वाला कुछ बताता है तो दूसरा वाला कुछ बताता है, तीसरा वाला कुछ बताता है। अगर सब एक साथ एक बताते तो कभी कभी एक बताते, नहीं तो एक दूसरे की मिली भगत है तो एक दूसरे के कमीशन को पोषण देते। ऐसे ऐसे वैद्य थे कि बीमार घर पड़ा है तुम्हारा बाप 80 साल का, और तुम पहुंचे वैद्य के पास, बोले मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य ने नाड़ी देखी, बोले तुम्हारे पिताजी को ये है ये है ये है। बोले लेकिन मेरे पिताजी को है, आप नाड़ी मेरी देख रहे? कि हाँ बेटा, मेरे पड़ोसी को ये तकलीफ है, नाड़ी उसकी देख ली। पड़ोसी को क्या तकलीफ है बता दे, ये विद्या अपने वैद्य, वो अभी अभी एक वैद्य मरा। अब ऐसे कई वैद्य थे पहले, अभी भी अपने पास अपने आश्रम में भी वो वैद्य है कि आपको बता दे, आपकी नाड़ी देख के आपको बता दे कि आप में बचपन में आपने दही ज्यादा खाया, नींद किया है, सिंग खाई हुई है, इसीलिए मगज कफ भरा हुआ है, डॉक्टरों की दवा कफ सुखाने के लिए खाई, इसीलिए वो फिर कैंसर हुआ है। अब कैंसर को मिटाने के लिए मगज का ऑपरेशन या फेफड़े का ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा सूखा हुआ कफ पिघले ऐसा प्रयोग बता देगा, और रेचन करा देगा, पंचकर्म करा देगा। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कैंसर मिट जाएगा, दम्मा मिट जाएगा, टीबी मिट जाएगा, पथरी मिट जाएगा। पथरी क्यों होती है हमारा वैद्य देख के बता देगा कि आपको फलानी फलानी। और हम भी कईयों को बता देते कि तुमको ये तकलीफ है। मैं वैद्य नहीं हूं, लेकिन ये बातें जानता हूं कि ऐसे ऐसे चेहरे पर ये लक्षण।
देखा नाक खूब लाल लाल हो रहा है, मैं तुम्हारे को कब्जियत है, अजीर्ण।